तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग आज आए हैं साइंस की इस सीरीज़ में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले 9 साइंस का क्लास हो चुका है और ये एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कोई तैयारी कर रहे हैं। सारा प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन साइंस का कलेक्शन अच्छा से चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम लोग, और बहुत दिनों के बाद ये क्लास स्टार्ट हुई है। तो आप लोग फिर से एक बार जो कंटिन्यू थे इस सीरीज़ को फिर से एक बार लोगों इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, और बता दो कि बहुत सारा अभी मैं यहाँ था भी नहीं, अपने घर पे था, फिर उसके बाद तबीयत वगैरह भी ख़राब है। तो आज ये ज़्यादा क्लास देखो जहाँ तक होता करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी जितने लोग जुड़े हुए थे यार एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो गति का स्थिति और वेग, स्थिति वेग मतलब पोजीशन, ठीक है, और वेलोसिटी को दर्शाता है। तो 3 चीज़ दिखना, गति के द्वारा न्यूटन के गति के 3 नियम थे ना, गति के 3 समीकरण हैं। गति कितने समीकरण दिए गए? 3 समीकरण दिए गए। गति के 3 समीकरण दिया है। फर्स्ट समीकरण याद रखना है। फर्स्ट समीकरण कौन कौन दिया हुआ है? v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, सेकंड समीकरण दिया हुआ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये समीकरण दिया। तो अब देखो ये गति का जो पहला समीकरण है ये क्या बताता है? वेग और समय। देखो कैसे याद करें, ये क्या v से वेलोसिटी, t से टाइम, वेग और समय के बीच संबंध बताता है। किसके बीच? वेग एंड समय के बीच संबंध होता है। ये किसके बीच बताता है? देखो ये s मतलब पोजीशन, स्थिति, कितना दूरी तय किया गया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये स्थिति और समय के बीच ऐसे याद करने का तरीका है, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। ये क्या होता है? v से वेलोसिटी, s से डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन। तो पोजीशन, स्थिति और वेग, ये क्या बताएगा? वेग एवं स्थिति, वेग एवं स्थिति को ये दर्शाता है। ठीक है, वेग एवं स्थिति को दर्शाता है, स्थिति समय को ये दर्शाता है। s बराबर सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को बना लो। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग स्थिति वेग कहाँ है भाई? स्थिति वेग को ये वाला। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर किस में है? देखो तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर है, इसको देखो इसी को और तरीका से लिखा जाता है। वी स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as भी दिया हुआ है, कहीं कहीं ऐसे भी दिया हुआ होगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर है बराबर वी स्क्वायर माइनस 2as, ऐसे भी देख सकते हैं किसी तरीके से। तो क्या दिया हुआ है बाबू आपको? 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, v इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया u हो गया आरंभिक वेग, v हो गया अंतिम वेग। ठीक है, a हो गया एक्सेलरेशन, s हो गया डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना। चलो अब अगले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स्थिति एवं वेग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए में इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ये लिख लो, याद करने का तरीका बाकी सब सीख लिया, आगे क्वेश्चन में जो भी आएगा तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अरे थोड़ा सा आप लोगों को साउंड आ रहा होगा, 1 मिनट। फ़ैन ऑन है अभी, तो क्लास लेने में बहुत दिक्कत, तो फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो क्लास बहुत मेहनत से लेते हैं, आप लोग मेहनत से क्लास करो, क्योंकि गर्मी में जब तक वीडियो रिकॉर्ड होती है तब तक आपको फ़ैन ऑन नहीं करना होता है, क्योंकि साउंड आएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कौन ऋणात्मक नहीं हो सकती? देखो बल क्या हो सकता है? ऋणात्मक में हो सकता है। फोर्स क्या होता है? निगेटिव फोर्स लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण भी ऋणात्मक होता है। देखो बल क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फिर इसको कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, और इसका बल जीरो भी लग सकता है। क्या? जीरो बल भी लग सकता है। त्वरण भी सेम है। त्वरण क्या हो सकता है? पॉजिटिव होगा, त्वरण निगेटिव भी हो सकता है, और त्वरण जीरो, जब वेग दोनों समान हो जाए। ठीक है, ये निगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह और क्या बोला है? वेग क्या हो सकता है? वो धनात्मक वेग भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ये भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन एक चीज़ कभी भी, एक चीज़
वेग बराबर, देखो वेग क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन अगर जीरो होगा तो वेग भी जीरो हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ना ही जीरो होगा ना ही निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव ओनली, है ना, याद रखना है। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कौन सा, जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता दूरी। ऑप्शन नंबर 170 का क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, ठीक है, बाकी सभी देख लेना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, एम दौरान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर, तो एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। एम इंटू ए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन देखो, अगला क्या दिया हुआ, 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती त्वरण ज्ञात कीजिए। देखो मास दिया हुआ है 150 kg, ठीक है। वेग, अब क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 5 सेकंड, है ना। कितना से कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड। इसको क्या बोलेंगे, आरंभिक वेग यू बोल देते हैं और इसको भी बोलते हैं। इतना एक्सेलरेट हो रहा तो त्वरण, ये 6 मीटर से 16 मीटर होने में पॉजिटिव में हो रहा, तो इसमें कितना त्वरण, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। भी कितना दिया हुआ ये 16 माइनस 6 बट टाइम कितना 5, मास का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। 16 में 6 गया तो कितना हो गया, 10/5 कट गया, 2 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय। देखो क्या बोला, वेग में परिवर्तन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, त्वरण। कैसे, त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, त्वरण है ना, तो त्वरण को क्या लिखते हैं, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। यही ना हो गया वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही ना वेग में परिवर्तन, और यही समय, तो किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका समझ में आएगा, तो डिफिनेशन बेसिक चीज़ आपको याद रहेगी ना तो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, इकाई समय में, कोई भी इकाई समय में कोई वस्तु कितना दूरी तय किया उसे क्या कहते हैं, दूरी बोला तो गति, दूरी का संबंध गति से, विस्थापन का समय वेग से, तो क्या होगा, औसत गति हो जाएगा। 174 का डी औसत गति हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु का वेग, तो क्या होता है, समय वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ क्या बोलते हैं, समय वेग ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समय वेग ग्राफ बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, वेग समय ग्राफ बोलते हैं, सॉरी वेग समय ग्राफ। ये कैसे बनता है, इस तरह, तो देखो वेग समय ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक पे रहेगा टाइम और एक पे रहेगा वेलोसिटी। देखो 3 कंडीशन बने। पहला कंडीशन, अगर वेलोसिटी समान गति से, कोई भी वस्तु समान गति से जा रहा है, गति में देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन समय बदल रहा है, हर बार समय बदल रहा है, तो इसको बोलेंगे, इसमें जो त्वरण होगा, तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वेग और समय का ग्राफ का ढाल होता है, क्या दिखाता है, त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, त्वरण, ये ढाल त्वरण दिखा रहा है। तो यहाँ पे त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण में चेंज ही नहीं रहा। 5 की रफ्तार से 5 की रफ्तार से, अगला 10 मिनट बाद भी 5 का रफ्तार से, त्वरण में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा, वेग में परिवर्तन तो 0, 0 बाई टी करेंगे तो त्वरण भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, ये हो गया, ठीक है। वेलोसिटी टाइम, देखो यहाँ पे टाइम यहाँ तक बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा, तो ये त्वरण, यहाँ पे त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा। समय के साथ भी देखो तो गति में भी परिवर्तन आ रहा, तो त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसका जो ढाल क्या है, पॉजिटिव त्वरण को दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे v है और t है, समय, तो समय के साथ क्या, उसका वेग क्या है, पहले वेग मान लो कुछ था, फिर आगे समय बढ़ते घटते घटते वेग घट रहा, तो वेग घट रहा, तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, त्वरण क्या होगा,
निगेटिव। जब वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण नेगेटिव, जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो त्वरण पॉजिटिव। जब वस्तु का वेग ही नहीं बढ़े, एक समान त्वरण से जा रहा तो त्वरण जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तीसरा कंडीशन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। इसी को बोलते हैं वेग समय का ग्राफ का जो ढाल है, ये स्लोप क्या देता है, त्वरण देता है। क्या देता है, त्वरण देता। पूछ सकता है कौन सा वेग समय ग्राफ। ठीक है, तीनों कंडीशन बता दिए। चलो आगे क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ ऑप्शन नंबर सी में है ना, शायद ऑप्शन नंबर सी में। आगे क्वेश्चन देखो। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले हो गया, चाल बराबर डी दिया हो तो सही संबंध। अरे देखो क्या बोल रहा है, समय चाल बराबर एस बराबर डी बाई टी होता है। एस बराबर डी बाई टी, डी दूरी बटा समय, इसको क्या बोलते हैं, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। किसी भी समय कार की चाल को स्पीडोमीटर मापा है, तो स्पीडोमीटर क्या नापता है, कोई कार है, स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर किसी भी वाहन की, स्पीडोमीटर वाहन की गति में भी कौन सा गति, इंस्टेंट स्पीड नापता है, तात्क्षणिक गति, तात्क्षणिक गति को मापता है। ठीक है, जैसे मान लो कार जा रहा है, तो मान लो गाड़ी जा रहा है, बाइक जा रहा है, बाइक है यहाँ पे, इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा, जस्ट इस पॉइंट पे देखो तो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या 50 किलोमीटर हर जगह है। फिर यहाँ पे देखो जिस पॉइंट पे देखते हो, हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड तात्क्षणिक, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है स्पीडोमीटर। याद ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर हर जगह 50 किलोमीटर रहेगा, तुरंत काटा चीज़ थोड़ा सा किलोमीटर बढ़ा 50 से 60 हो, थोड़ा बढ़ते रहता है। हर एक पॉइंट पर वो स्पीड को बताता है, तात्क्षणिक गति को बताता है। कौन, स्पीडोमीटर। तो याद रखा, तात्क्षणिक गति। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कुछ राशि के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा में निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार को भौतिक राशि को कहा जाता है। देखो भौतिक राशि दो तरह का होता है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। पढ़े थे ना, भौतिक राशि कैसा होता है, एक सदिश होता है, जिसमें सदिश में क्या होता है, दिशा के साथ परिणाम भी होता है, और एक अदिश में राशि तो ओनली परिणाम मैग्नीट्यूड खाली होता है। तो किसमें, अदिश में ओनली परिणाम होता है। इसमें क्या बोला, परिणाम के साथ साथ दिशा। अच्छा, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। क्या होगा, सदिश। सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर। इसको अदिश को स्केलर। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम है क्या, भारी जल में ड्यूटेरियम का यूज होता है फॉर्मूला में। ठीक है, D2। देखो अब क्या आता है ड्यूटेरियम, तो देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितना होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु संख्या समान, पर जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला, दूसरा समस्थानिक, तीसरा। पहला समस्थानिक हाइड्रोजन 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1, इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 2, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3, ये हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन क्या आपका, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं, 2H से डिनोट किया जाता है, या इसको D से भी डिनोट किया जाता है, और ये भारी जल में यूज होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, सिंबल इसका ऐसा होता है। ठीक है, 3 समस्थानिक आपको भी ध्यान देना है।